नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू यूट्यूब वीडियोस। तो आज के इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं कि जब भी कभी हम नया आधार कार्ड बनवाते हैं तो उस पर एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाते हैं स्लिप पे। तो वो मोबाइल नंबर कभी कभी हमसे गुम भी हो जाता है और कभी कभी उस पर गलती से गलत भी पड़ जाता है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम्स है तो इस वीडियोस को हम देखेंगे और उस रिसिप्ट का जो सोल्यूशन है वो हम इस वीडियोस में क्लियरली निकाल के देने वाले हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, हम आधार सेंटर पे जाते हैं, वहां पे हम नया आधार कार्ड बनवाते हैं तो उस पे मोबाइल नंबर कभी कभी गलत हो जाता है। ऐसे केस हुए हैं बहुत से, इस वजह से ये वीडियोस हम बनाए हुए हैं। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मोबाइल नंबर जो उस पे डलवाते हैं उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो मोबाइल नंबर कहीं खो जाता है या मोबाइल चोरी हो जाता है। ऐसे बहुत से केस हुए हैं। तो उस टाइम हम लोगों को क्या करना चाहिए? उस टाइम हम उस रिसिप्ट को ले लेकर इधर उधर भागते रहते हैं, किसी भी साइबर कैफे पे या जहां बनवाए वहां। तो वहां अगर आपको जानकारी नहीं होती है तो ये एक छोटा सा काम बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम इस छोटे से काम को आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं आप लोगों के सामने लाइव। तो जो रिसिप्ट आपको वहां से मिलती है वो ऐसा दिखता है जैसा आपको स्क्रीन पे मैंने दिखा रखा है। तो जो इस रिसिप्ट पे जो नामांकन संख्या, डेट और टाइम पड़ा हुआ है, इससे हम अभी मोबाइल फोन से और अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जा करके आपको आधार नंबर निकाल के दिखा देंगे। क्योंकि यहाँ पे जब कभी ऐसा होता है तो पूरा आधार कार्ड डाउनलोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं डिटेक्ट होता है। हम क्या करते हैं, इस वाले रिसिप्ट से अभी आधार नंबर निकाल देंगे और आधार नंबर निकालने के बाद हम इस पे मोबाइल नंबर फिर से दोबारा अपडेट करवा लेंगे और दोबारा अपडेट कराने के बाद हम आसानी तरीके से इस वाले आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर को हम करके आपको दिखा देंगे। आधार नंबर हम आपको निकाल के दिखा देंगे, बाकी का काम आप अगली बार वीडियोस फिर देख के कर सकते हैं। जैसे आधार नंबर निकल जाएगा तो आप किसी भी आधार सेंटर पे जाके या पोस्ट ऑफिस जाके उस आधार कार्ड नंबर पे मोबाइल नंबर फिर से अपना चलता हुआ मोबाइल नंबर अपडेट करा लेंगे। जब वो अपडेट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, जब आपको एसएमएस मिले तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बस इतना सा सिंपल काम है। तो इस रिसिप्ट को हम आज इस रिसिप्ट पे आधार नंबर निकाल देंगे और आधार नंबर ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब कभी मोबाइल नंबर गुम हो जाता है, सब ऐसा होता है, तो सिंपल सा काम रहता है, उसको हम पूरा डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, सिर्फ हम आधार नंबर निकाल सकते हैं। और उसका आप एक और सोल्यूशन है, अगर चाहें तो 1947 पे कॉल करके डिटेल्स देकर वहां भी आधार नंबर ले सकते हैं। बट वहां से थोड़ा मुश्किल रहेगा आपको, क्योंकि डिटेल्स वगैरह अगर ठीक से ना पहुंची तो वहां से आपको आधार नंबर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो इस वाले वीडियोस को आप देखिए और यहाँ मैं इस रिसिप्ट से आपको प्रॉपरली आधार नंबर निकाल के दिखाने वाला हूँ। तो ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की ओर और वहां आपको दिखाते हैं चीजों को कैसे हम कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं इसका वीडियोस और ये रहा लैपटॉप का स्क्रीन हमारी आंखों के सामने। अब यहाँ पे हम इस वाले रिसिप्ट से, जो स्क्रीन के बगल में हम रिसिप्ट लगा दिए हैं, इसी रिसिप्ट से हम आधार नंबर निकालने वाले हैं। और जो जो प्रोसेस हम करेंगे आप देखते रहिए। आप अपने मोबाइल फोन्स पे भी निकाल सकते हैं और लैपटॉप पे भी निकाल सकते हैं और डेस्कटॉप पे भी निकाल सकते हैं। तो अब हम सीधा मोबाइल फोन्स में होंगे या तो लैपटॉप में, तो गूगल की साइट पे जाना रहता है, क्रोम पे। और क्रोम पे हमें सिंपली एक अपना साइट जो है वहां पे लिख देना है UIDAI, जैसा कि हम लोग लिखते आते हैं UIDAI। इतना लिखने के बाद नीचे सब जगह पे UIDAI का जो है वेबसाइट वो ओपन होके आ जाता है। सिंपली कहीं भी हमें UIDAI पे क्लिक कर देना रहता है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आता है और यहाँ पे हमें एक अर्थ का निशान दिख रहा होगा और UDI गवर्नमेंट लिखा है, यहाँ सिंपली कर देना रहता है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने, चाहे मोबाइल फोन हो चाहे लैपटॉप हो, तो ऐसा इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें सिंपली ढूंढना है ऑर्डर आधार PBC। जब भी कभी हमें इनरोलमेंट स्लिप से आधार नंबर निकालना होगा तो हमें जाना होगा ऑर्डर आधार PBC में। तो यहाँ पे आपको मोबाइल फोन में होंगे तब भी आपको ऑर्डर आधार PBC का ऑप्शन मिलेगा। थोड़ा सा अपने फिंगर से स्क्रीन को ऊपर करेंगे तो नीचे आप देखेंगे आपको गेट आधार का ऑप्शन मिलेगा। गेट आधार में आपको सबसे लास्ट में ऑर्डर आधार PBC का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां ये मेरा दिखा रहा है। तो ये ऑर्डर जो आधार PBC है, यहाँ मैं सिंपली क्लिक कर देता। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। कुछ ही स्टेप में हमें ये काम कर लेना रहता है। तो ऐसा इंटरफेस जब आएगा तो यहाँ पे भी हम अपने फिंगर से ऊपर को स्क्रॉल करेंगे और यहाँ जब ये वाला इंटरफेस आएगा तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, ऐसा
ये लॉगिन का ऑप्शन होगा, यहीं पे आपको पहले वहां ऑर्डर पीबीसी पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा, यहाँ भी आपको ऑर्डर आधार पीबीसी पे क्लिक करना रहता है। तो यहाँ फिंगर के माध्यम से ऊपर को स्क्रॉल अपने स्क्रीन का करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑर्डर आधार पीबीसी कार्ड, तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे। तो इस एरो पे हम करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। हम यहाँ पे उस वाले नामांकन संख्या से जो स्क्रीन पे ये हम बगल में लगाए हुए हैं, इस वाले नामांकन संख्या से यहाँ हम निकालने वाले हैं आधार नंबर। तो देखिए यहाँ एक चीज ध्यान देनी है, ये लिखा है आधार नंबर, यहाँ लिखा है एनरोलमेंट आईडी। तो ये आधार नंबर पे ऑलरेडी क्लिक है। जब कभी हम ऑर्डर करेंगे तो आधार नंबर यहाँ फिल करेंगे, आधार नंबर के 12 डिजिट यहाँ डालने होते हैं, तो उससे हमारा ऑर्डर हो जाता है। हम यहाँ करने वाले हैं एनरोलमेंट से, तो ये एनरोलमेंट पे हम कर देंगे क्लिक। अब एनरोलमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करोगे तो देखो इतने सारे जीरो आपको दिख रहे हैं, इतने सारे डिजिट यहाँ भरने रहते हैं। तो यहाँ पे हम आपको अपने स्क्रीन के माध्यम से देखिए यहाँ पे लिखा है एनरोलमेंट आईडी, ये होगा एनरोलमेंट आईडी 14 डिजिट का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये 14 है, और फिर आप यहाँ थोड़ा बढ़ के देख लीजिए इस साइड में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 14, फोटो के ऊपर ये डेट और टाइम सब मिला के 14 इस साइड है, 14 उस साइड है। यहाँ हमें 28 डिजिट डालने रहते हैं, तो हम यहाँ सिंपली पहले तो डालेंगे वो एनरोलमेंट आईडी ये वाली, तब जाके हमें आधार नंबर मिल पाएगा। और हम देखिए यहाँ पे वो आधार नंबर निकाल रहे हैं जिसका मोबाइल नंबर ऑलरेडी गुम हो चुका है और कहीं भी वो खो गया है, और आधार नंबर हम निकाल नहीं पा रहे हैं। हमारा आधार बन चुका है लेकिन मोबाइल नंबर नहीं होने के कारण हम इसे डाउनलोड करने में बहुत परेशान रहते हैं। तो जब हम आधार नंबर निकाल लेंगे तो इजीली तरीके से सारे काम होते रहेंगे। तो यहाँ हम पहले ये वाला एनरोलमेंट स्लिप का जो एनरोलमेंट आईडी है ये पूरा यहाँ प्रॉपर भरना कैसे है, पहले शुरुआत करेंगे यहाँ से। देखिए लिखा है 27 28, देखिए हमने 14 डाल दिए। 14 डिजिट डालने के बाद ऐसा दिखा रहा था, जब तक हम इसे पूरा नहीं डालेंगे तब तक ओपन नहीं, ये ऐसे ही दिखाएगा प्लीज इंटर वैलिड एनरोलमेंट आईडी। तो हमने डाला तो 27 28 22, तो अब यहाँ हमें डेट और टाइम डालना है। डेट और टाइम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पूरा, तो डेट और टाइम को उल्टा डालना रहता है। जब भी कभी आपको आधार नंबर निकालना हो या ऑर्डर करना हो तो यहाँ इतना लिखने के बाद आपको जब ये 28 अंक डाल देंगे तो 14 अंक डाल देंगे सॉरी, तो आप जब और 14 डालेंगे डेट और टाइम, तो पहले यहाँ पे डेट और टाइम डालने से पहले यहाँ जो डेट डालनी होगी वो साल में डालेंगे। तो सन 2022 था तो सन 2022 पहले पड़ेगा, सन 2023 है तो सन 2023 पड़ेगा, 20 है तो सन 2020, जो भी पहले यहाँ साल पढ़ते हैं तो अब जाके मंथ पढ़ते हैं। तो 2022 था और जो महीना था वो था 06 और डेट थी 02। देखिए ये ऐसे डालना है, ये पूरा सीधे तरीके से था 2 तारीख 6ठा महीना 2022, 2 जून 2022। तो ये उल्टा करना रहता है, 2022 डाल दें, फिर हम डाल दें जून और फिर डाल दें 2 तारीख, तो 2/6/2022 था और 2022/6/2 ऐसे डालना रहता है, जीरो हमेशा लगाने रहते हैं। इतना लगाने के बाद अब यहाँ पे कंप्लीटली हम पूरा प्रोसेस भर चुके हैं। अभी यहाँ पे हमें एक चीज और डालनी है, सेकेंड और मिनट और घंटे के 49 मिनट और 44 सेकेंड। देखिए कंप्लीटली डाल दिया, 28 हो गए, सब कुछ यहाँ पे हट गया जो भी रेड दिख रहे थे। अब यहाँ सिंपली हमें ये वाला कैप्चा भरना रहता है इस वाले आइकन में। तो यहाँ हम करते हैं अपना कैप्चा फिल। तो जैसा जैसा यहाँ आपको लिखा हुआ सामने दिखाए सेम ऐसा ही डालना है, कैपिटल स्मॉल जैसा जैसा हो। देखिए NF और फिर है हमारा V और फिर F आपका कैपिटल में दिया हुआ है, FUV और XV। देखिए यहाँ पे कंप्लीटली ये कैप्चा हम यहाँ फिल कर दिए हैं, ऊपर ये सब इतना सब कुछ भर देना है। यहाँ बस ध्यान देना है, ये एनरोलमेंट आईडी जब डालेंगे तो डेट और टाइम जब डालेंगे तो जो डेट होगी ये उल्टा हमेशा पड़ेगी, पहले साल पढ़ेंगे। पहले तो हम एनरोलमेंट का जो 14 डिजिट है ये डालने के बाद फिर साल डालेंगे, फिर महीने, फिर दिन, फिर जाके अपना डेट ऑफ टाइम सब कंप्लीटली पड़ जाएगा। फिर कंप्लीटली हमने सारा कुछ डाल रखा है। डालने के बाद हमें सेंड ओटीपी पे क्लिक करना रहता है, लेकिन सेंड ओटीपी पे क्लिक करने से पहले हमें यहाँ एक चीज बहुत ध्यान देना है कि अगर हमारे पास मोबाइल नंबर गुम है या हमारा मोबाइल नंबर इस रिसिप्ट पे गलत पड़ा है तो हम सेंड ओटीपी पे क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए लिखा है माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड। अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं रजिस्टर्ड है या गुम हो गया है तो आप पहले यहाँ क्लिक करेंगे और फिर एक नंबर डालेंगे जिसपे हमें ओटीपी लेना है। अगर आपके पास मान लो नंबर यहाँ पे है पड़ा तब तो यहाँ डालने की जरूरत ही नहीं है ना। तो इस वजह से हम पहले यहाँ पे ये सब भरने के बाद इस वाले पे जरूर क्लिक करेंगे। जब भी कभी हम मोबाइल नंबर गुम हुआ
और मोबाइल नंबर बंद हुए वाले रिसिप्ट से हम कभी आधार नंबर निकालते हैं। तो यहाँ सिंपली क्लिक करेंगे माय मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड। तो यहाँ एक मोबाइल नंबर हमें सिंपली भरना रहता है। आप जो भी मोबाइल नंबर OTP वाला वहाँ आपके पास हो वो भर सकते हैं आप। तो यहाँ पर वो मोबाइल नंबर सिंपली भर दिए हैं। भरने के बाद हमें सेंड OTP पे कर देना रहता है क्लिक, और सेंड OTP देखिए क्लिक किया, वो OTP जनरेट सक्सेसफुली लिख के आ गया। और यहाँ पे हम वो OTP डालना है जो अभी इस वाले नंबर पे जो भी OTP आपका गया है, तो हम वो OTP सिंपली यहाँ पे फिल कर देंगे। सिंपली OTP फिल करने के बाद हमारे पास ये टर्म और कंडीशंस का ऑप्शन ओपन होगा। ये OTP देख रहे हैं आप, हमने भर रखी है, और जो भी हम मोबाइल नंबर ये वाला डाले थे उस पर OTP पहुंचा है, हमें रिसीव हुआ है, हमने यहाँ पे डाल दिया। और टर्म और कंडीशंस पे ये वाला जो ऑप्शन है, जब तक यहाँ क्लिक नहीं करेंगे तो ये सबमिट वाला आपका ये वो हाईलाइट नहीं होगा। तो देखिए हमने यहाँ क्लिक किया तो ये वाला टर्म और कंडीशन जो भी है लिख के आ गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इस पे क्लोज पे क्लिक करेंगे। क्लोज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने ये नेक्स्ट पेज ओपन होके ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं जो भी है आपका पढ़ने का सिस्टम। फिर आप ना चाहें तो आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ आपको पेमेंट कटवाना रहता है। पेमेंट आपको 50 रुपये देने होंगे, तब जाके आपका आधार कार्ड नंबर निकलेगा। तो ये 50 रुपये में हमारे दो फायदे हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा ये आधार कार्ड ऑर्डर भी हो जाता है PBC के माध्यम से। अगर आप ये करेंगे तो इससे दो फायदे, आप यहाँ पे आधार नंबर भी निकाल लेंगे, और आपके घर पे कुछ टाइम के बाद पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो आधार कार्ड कंप्लीट बहुत अच्छे प्लास्टिक में आपको मिल जाएगा। डाकिया जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा, फोन करेगा। जो नंबर यहाँ पे अभी डाले हैं आप, OTP लिए हैं, उसी नंबर पे कॉल करके आपको वो नंबर, वो आधार का जो ऑर्डर करोगे वो बहुत अच्छा आधार कार्ड आपको घर बैठे मिल जाएगा 15 दिन के बाद। और यहाँ भी आप आधार नंबर निकाल लेंगे। तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ करेंगे तो मेक पेमेंट का जो है ये हार्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लिक किए तो ऐसा आपको ब्लर सा दिख रहा है। जैसे क्लिक किए तो आपको सामने ये अच्छा सा दिख जाएगा। तो यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। कर दिए क्लिक, फिर उसके बाद ये हमें ले जाएगा दूसरे पेज पे। ये ले जाएगा हमारे पेमेंट वाले गेटवे पे। यहाँ पे हमें 50 रुपये भरने हैं। ये देखिए लिखा है चॉइस है पेमेंट ऑप्शन, 50 रुपये हमें देना है। अब UPI, कार्ड, वैलेट, नेट बैंकिंग, व्हाट्सएप, जैसे चाहे वैसे आप 50 रुपये का यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ सिंपली 50 रुपये का पेमेंट सिलेक्ट करते हैं UPI। तो UPI हमें सिलेक्ट करने लेता है, और UPI पे हम गूगल पे, फोन पे, जैसे चाहे वैसे अपना सिंपली कर सकते हैं। तो हम यहाँ गूगल पे सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे अपनी UPI दे देनी। जो भी आपका UPI है आप डाल सकते हैं, जैसे पेमेंट चाहे वैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो पेमेंट आपको पता ही होगा UPI हमें कैसे सिलेक्ट करनी है। तो ये हमने अपना कंप्लीटली UPI यहाँ पे डाल रखा। अब यहाँ हम वेरीफाई कर देंगे। नीचे जो ऑप्शन दिखा है वेरीफाई, ये देखिए हमारा टिक लग गया, वेरीफाई होगा। अब हमें प्रोसीड कर देना है, और 50 रुपये का हमें यहाँ पे पेमेंट सिंपली दे देना है। तो जो हमने दिया है देखिए यहाँ पे कंप्लीटली हमारे पास वो पहुँच गया है। अब हम यहाँ पे अपना नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाएगा, जिस भी हम गूगल पे चलाते होंगे जिस भी फ़ोन में, तो वो हम सिंपली अपने फ़ोन में जा करके वहाँ कर देंगे सिंपली 50 रुपये पेमेंट, और हमारा कंप्लीटली हो जाएगा। अभी ये हमने कर दिया अपने फ़ोन से पेमेंट। अभी जैसे हमारा 50 रुपये यहाँ कटेगा, वहाँ आपको कंप्लीटली दिखाई दे जाएगा। देखिए हमारा 50 रुपये का यहाँ पे पेमेंट हो गया है, और ये देखिए पेमेंट डेट भी मिल गया, और SRN नंबर भी आ गया, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। अब रिसिप्ट निकालनी है जिसपे हमारा आधार कार्ड नंबर पड़ा है। तो ये जो कैप्चा है ये हमें सामने यहाँ भरना होगा, तब जाके हमारा रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो हम कैप्चा कोड यहाँ जैसे जैसे लिखा है सेम वैसे वैसे हमको भरना है। देख लीजिए आप जो भी अक्षर लिखे सेम अक्षर सामने डाल के यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे हमें सिंपली कर देना रहता है क्लिक, और क्लिक कर दिए हमारा कंप्लीट सारा काम हो गया। ऊपर यहाँ पे देख पाएंगे अभी हमारा ये देखिए स्कैनिंग हो रहा है, हमारा PDF जो है वो कंप्लीट डाउनलोड हो गया है। हमने आधार कार्ड निकाल रखा है। देखिए हम यहाँ सिंपली क्लिक करेंगे, और वही हमारा कंप्लीट आधार कार्ड नंबर और सारा कुछ यहाँ मिल चुका है। देखिए रिसिप्ट नंबर ये है, रिसिप्ट डेट का है 19/9/2023, और SRN नंबर भी है, पेमेंट गेटवे भी कंप्लीट है, और ये रहा मेरा आधार नंबर। देख पा रहेंगे आधार नंबर के सामने आपको 12 डिजिट का आधार नंबर और ट्रांजैक्शन स्टेटस कंप्लीट। तो सिंपली हमने आधार कार्ड नंबर निकाल लिया है उस रिसिप्ट से, जिस रिसिप्ट से हमारा मोबाइल नंबर खो गया था, या हमारा मोबाइल नंबर बंद था, या हमारा मोबाइल नंबर उस पर गलत पड़ा हुआ था। तो देखिए हमने कंप्लीटली 50 रुपये खर्च करके दो काम कर लिए। एक तो अपना घर बैठे हमने ऑर्डर भी कर लिया, अब डाकखाने से हमारा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हमारे घर में एक प्लास्टिक में अच्छा सा आधार कार्ड भी आ जाएगा। और यहाँ हम अगर परेशान थे कहीं पे तो हमने निकाल लिया है आधार कार्ड। अब इसको हम चाहें तो यहाँ इस पे अपना मोबाइल नंबर लगा सकते हैं, मोबाइल नंबर लगा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं
कि हम मोबाइल नंबर कैसे लगाएं, तो आप इस वाले रिसिप्ट को लेकर के किसी आधार सेंटर या पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहां फॉर्म सबमिट कर दें। और वहां फॉर्म में क्या सबमिट करना है हमने ऑलरेडी वीडियोस बना के डाला है, आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके वो वीडियोस देख सकते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। बहुत ही सिंपल सा वो कंप्लीट प्रोसीजर है। उसके बाद वहां कंप्लीट बनवाएंगे, जब बन जाने के कुछ टाइम बाद 10 से 15 दिन या हफ्ते भर में जब भी आपका जारी हो जाएगा तो आपको एसएमएस मिल जाएगा। अगर ना एसएमएस मिले तो हमारे और से वीडियोस पड़े हैं जिसपे उस रिसिप्ट से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड जारी हो गया कि नहीं। अगर हो गया है तो डाउनलोड कैसे करना है ये भी हम आप लोगों को वीडियोस बना के दिखाए हैं। आप आधार नंबर से भी डाउनलोड करना चाहें तब भी कर सकते हैं, और UIDI जो ये इनरोलमेंट स्लिप होती है इससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के बाद आपको पासवर्ड देना रहता है, तो अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है कौन सा पड़ेगा तो हम इसी वीडियो में बता दें। आपके नाम के 4 अक्षर और बर्थ लास्ट का, ये इतना पढ़ के आपका आधार कार्ड ओपन होता है। तो मान लीजिए आपने डाउनलोड तो कर लिया लेकिन आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो हमने ऑलरेडी ऐसे भी वीडियोस बना के डाले हैं जिसमें सिर्फ आधार नंबर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कुछ ना पता हो तो आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, कंप्लीटली पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज का वीडियोस यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियोस में। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए और अपना ख्याल रखिए।